Hello and welcome to Make Study Easy. And without wasting time, let's get started. Now we are going to study about the chapter Deep Water, जिसको लिखा है विलियम डॉगलस ने, जो कि उनकी एक ऐसे बुक ऑफ मैन्स एंड माउंटेन से लिया गया है। तो ये जो चैप्टर है, इसके स्टार्टिंग में ऑथर हमें बताते हैं कि बचपन में वो एक स्विमिंग सीखने जाते हैं याकिमा नाम की रिवर के पास, और वहाँ पे एक हो जाता है एक्सीडेंट। तो वहाँ से ऑथर के दिमाग में वाटर फोबिया बैठ जाता है, और जब भी ऑथर पानी के पास आने की कोशिश करते हैं तो डर जाते हैं। पर ऑथर भी हमारे बहादुर होते हैं। ऑथर ये सोचते हैं कि चलो अब हम स्विमिंग सीखने जाएंगे। तो जो ऑथर हैं वो YCA नाम की जो पूल है अपने घर के पास में, वहाँ पे स्विमिंग सीखने के लिए चले जाते हैं। पर उनका जो डर है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, डर उनका बढ़ता ही जाता है। और जो पूल है उसकी एक साइड 3 फुट और दूसरी जो लंबाई है वो 9 फुट की है, 9 फीट की है। ऑथर जो है हमारे, वो पानी के पास खड़े होकर पानी को निहार रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि पानी में जाऊं नहीं जाऊं। इस कशिश में एक जो फॉरेनर लड़का है, यानी एक गोरा लड़का, एक वाइट लड़का जो है, वो उन्हें पानी में धक्का मार देता है। जब वो ऑथर को पानी में धक्का मारता है और ऑथर उस समय पे पूल की सबसे गहरी वाली साइड पे खड़े होते हैं, अब ऑथर अपना बेस्ट देते हैं ताकि वो पानी से कैसे भी बाहर निकले। वो झटपट आते हैं, हाथ पैर फेंकते हैं, कोशिश करते हैं। लड़का जो सामने वाला हंसे जा रहा है वो निकालने की कोशिश ही नहीं कर रहा। ऑथर को स्विमिंग नहीं आती, वो ऑथर कोशिश करे जा रहे हैं, पानी में हाथ मारते हैं, इधर मारते उधर मारते हैं, पूरी कोशिश दे रहे हैं, पर वो पानी से बाहर नहीं आ पा रहे। जैसे ही ऑथर अपने आप को बचाने के पीक पॉइंट पे होते हैं, फिर वो अपनी कोशिश को छोड़ देते हैं। जैसे जैसे वो छोड़ते हैं अपनी कोशिशों को, वो सांस नहीं ले पा रहे होते हैं पानी में। और ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि उस समय वो बहुत ज़्यादा शांति महसूस कर रहे थे। उनका दिमाग काम करना बंद कर रहा था, धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो रही थी, उन्हें कुछ भी समझ में आना बंद हो रहा था। और कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही सेकंड्स बाद ऑथर की आंखें बंद हो जाती हैं। फिर सडनली जब ऑथर की आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि जिस लड़के ने उन्हें धक्का मारा था वो उनके पेट में से पानी निकाल रहा होता है। वो कहता है, यार तुम तो सच में डूब गए, मैं तो खाली मजाक कर रहा था। मजाक नहीं, ये मेरा रिएक्शन नहीं, ऑथर का रिएक्शन था। ऑथर अपने मन में बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, पर हमारे ऑथर फिर क्या कहते हैं, शांत हो जाते हैं, क्योंकि लड़का बड़ा था, फ़ायदा था नहीं कुछ भी। और इसी के साथ ऑथर अपने घर पे चले जाते हैं। फिर घर पे जाके वो कुछ दिन तक आराम करते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं। उनके पर पानी का, जब भी वो पानी के पास जाते हैं, उनके दिमाग से पानी का जो डर था वो नहीं निकलता। तो एक दिन ऑथर मन बना लेते हैं कि आज कुछ भी हो जाए, मैं स्विमिंग सीख कर ही रहूँगा, अपना पानी का डर निकाल कर ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वाह, बहुत बढ़िया। तो जब ऑथर ने मन बना लिया, अब ऑथर ने इस बार कुछ अलग करा। ऑथर ने अलग क्या करा? ऑथर ने इस बार एक ट्रेनर रखा जो कि ऑथर को अच्छी तरीके से, वेल ट्रेंड तरीके से स्विमिंग सिखा सके। ऑथर को लगभग 3 महीने लग जाते हैं पानी का डर ख़त्म होते होते। जो उनके ट्रेनर होते हैं वो करते क्या हैं, वो उनके पीछे एक रस्सी बांध देते हैं और उस रस्सी को अपने हाथ में पकड़ते हैं, जो कि स्विमिंग पूल के बाहर तक आती है। ऑथर उस रस्सी को धीरे धीरे ढीली छोड़ने की बताते हैं उसको, कि धीरे धीरे मैं छोड़ रहा हूँ और तुम जितने पानी में हो उतने में ही तैरना, उतने में ही अपने आप को मेंटेन करना सीखो। अब जो इंस्ट्रक्टर हैं वो उन्हें पानी में सांस छोड़ने की कला सिखाते हैं। और कुछ महीने, कुछ हफ्ते यही प्रोसेस चलता है, कुछ दिनों। उसके बाद इंस्ट्रक्टर हैं वो उन्हें पानी में टांग चलाना सिखाते हैं। पर जब भी हमारे ऑथर हैं वो पानी के पास जाते हैं, उनका पानी का जो डर है वो रिवाइव हो जाता है। रिवाइव मतलब कोई भी चीज़ जो चली गई है वो वापस आ जाए। और जब भी ये डर रिवाइव होता, हमारे जो ऑथर है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते, और डरने के कारण उनके दिमाग में जो भी टेक्निक्स उनके इंस्ट्रक्टर ने सिखाई थी वो सारी निकल जाती है। पर जो ऑथर थे उनकी जो विल पावर थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। अब उन्होंने मन बना ही लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मैं स्विमिंग का जो डर है ये बिल्कुल पूरी तरीके से निकालूंगा। इसके लिए वो विलियम्स वैन टू अर्थ जाते हैं। वहाँ पर वो ट्रिक आइलैंड पे छलांग लगाते हैं। वो वहाँ से ट्रिक आइलैंड पे जाकर वहाँ से कूद जाते हैं, और लगभग 2 मील की दूरी तय करने के बाद वो स्टैम्पेक आइलैंड पहुँच जाते हैं। और ये जो
एक्सपीरियंस था ये ऑथर के लिए काफ़ी यूनिक था, काफ़ी डीप भी था। और जो ऑथर है उसने इस एक्सपीरियंस से 2 बातें सीखी। पहली बात, टेरर ऑफ डेथ, दूसरी टेरर ऑफ फियर। और ऑथर कहते हैं हमें डरना चाहिए, ऑल वी हैव टू फियर इज़ द फियर इटसेल्फ। वो डर ही एक चीज़ है जिससे हमें डरना चाहिए। और इस मौके पर एक महान पुरुष की एक बात भी याद आती है, यू आर इनफ इन सेल्फ, यू नीड टू रियलाइज हु यू आर। आप अपने आप में सक्षम है, बस आपको अपने आप को जानने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपसे हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना हमें ना भूलें, ताकि हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकें। और आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ें, ताकि आपको हमारे हर नए अपडेट्स की जानकारी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।